बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त नुमान चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा पहाड़ों की सैर करने के फ़ायदे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहाड़ों की सैर को जाते हैं, मरी, नथेगली, नारायण कगान के विज़िट कर चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सैर करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कभी भी पहाड़ों की सैर करने को नहीं गए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहाड़ों की सैर करने के क्या फ़ायदे होते हैं। पहाड़ आपको अपने पास बार बार क्यों बुलाते हैं, वहाँ पे जाके आपको क्या मिलता है, कौन सी लज़्ज़त मिलती है, क्या होता है। तो दोस्तों, पहाड़ों की सैर करने से आपको 3 तरह के फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा आपको दोस्तों ये होता है कि पहाड़ों में जाके आप कुदरत के हसीन नज़ारों को देखते हैं। आपका अल्लाह की ज़ात पे यकीन बढ़ता है कि अल्लाह ने कितने खूबसूरत पहाड़ बनाए, अल्लाह ने नहरें बनाई, अल्लाह ने दरिया बनाए, अल्लाह ने चश्मे निकाले, अल्लाह ने पत्थरों से पानी निकाला। ठीक है जी। इन चीज़ों को देख के आपको अल्लाह की वहदानी पे आपका यकीन बढ़ता है कि एक अकेला अल्लाह, एक वाहिद अल्लाह, उसने इतने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। पूरी दुनिया के डॉक्टर, साइंसदान, इंजीनियर, आर्किटेक्ट मिलकर भी एक पहाड़ नहीं बना सकते। एक पहाड़ में से पानी नहीं निकाल सकते, उस पानी को प्योरीफाई नहीं कर सकते। तो ये एक मेरा अल्लाह है जिसने एक कुन कहा और फायकून हो गया, इतने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। तो आपको जाके अल्लाह की वहदानी पे यकीन होता है, आपका ईमान ताज़ा होता है, आपको जो है वो एक बड़ा खूबसूरत एहसास होता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा कि वहाँ पे जाके आपके दिमाग के अंदर जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम हो जाता है। जो पहाड़ होते हैं, जो कुदरती नज़ारे होते हैं, जो चश्मे होते हैं, जो नदियाँ होती हैं, ये आपके दिमाग के स्ट्रेस लेवल को कम कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। आज के इस गुथम गुथा दौर के अंदर हर बंदा परेशान है। घर के मसाइल, ऑफिस के मसाइल, कारोबार के मसाइल, दोस्तों के मसाइल, सोसाइटी के इशू, बिजली के बिलों की भरमार और सारे मसाइल। इन सारे मसाइल को जब आप पहाड़ों की सैर करने जाते हैं, कुदरत के हसीन नज़ारा को देखते हैं, तो यकीन जानिए आपको जो स्ट्रेस का लेवल है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा दोस्तों, आपको वहाँ पर जाकर फुल ऑक्सीजन मिलती है। हमारे आज के इस माशरे में, हमारी सोसाइटी में गाड़ी का धुआं, जनरेटरों का धुआं, ठीक है जी, फिर उसके बाद फैक्ट्रियों का धुआं, और ये जो मिट्टी के भट्टे जहाँ ईंटें बनती हैं उनका धुआं, ये सारा धुआं आपके अंदर, फिर सिगरेट का धुआं, ये अंदर जा रहा होता है। फेफड़े आपके कमज़ोर हो जाते हैं, आपके जिस्म के हर आर्गन को ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, जो मुतलबा गज़ाएँ पूरी नहीं मिल सकती। जब आप पहाड़ों की सैर को जाते हैं, कुदरती नज़ारा को देखते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल हमारे पंजाब की निस्बत, हमारे गुजरात, फैसलाबाद, लाहौर की निस्बत, मरी में, नथिया गली में, नारायण कगान में, स्वात में, या इससे ऊपर जो बड़े अच्छे खूबसूरत इलाके हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल इससे बेहतर होता है। ऑक्सीजन की जो है वो जो ग्रेविटी है वो खालिश होती है। इसलिए ये तीसरा बड़ा फ़ायदा है कि आपकी फेफड़ों को, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को मुकम्मल और पूरी और बेहतरीन ऑक्सीजन मिलती है। और चौथा बड़ा फ़ायदा दोस्तों, आप जब निकलते हैं इन झमेलों से, इस दुनिया के जीवन से निकल के आप खूबसूरत नज़ारों को जाकर देखते हैं, आपको इत्मीनान होता है, आपका दिमाग सुकून में आता है, रिलैक्स हो जाता है, आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो जाती है। वहाँ पर आप पैदल वॉक करते हैं, हाइकिंग करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, नज़ारों को देखते हैं, आप जिस्मानी तौर पर ताकतवर हो जाते हैं। दोस्तों, इसके ऐसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों फ़ायदे हैं, लेकिन मैंने आपको आज सिर्फ 4 बताए हैं। सबसे पहला फ़ायदा, आपका अल्लाह की ज़ात में यकीन पुख्ता और कामिल हो जाता है। दूसरी बड़ी बात, आपके जिस्म का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बेहतर हो जाता है, आपके बॉडी के आर्गन्स को बेहतरीन जो है ऑक्सीजन मिलती है। तीसरा बड़ा फ़ायदा, आप जिस्मानी तौर पे परफेक्ट और फिट महसूस करते हैं, या कोशिश करते हैं कि मैं अगली दफ़ा आऊँगा तो मैं अपने आप को बेहतर जिस्म के साथ लेके आऊँगा, फिटनेस के साथ लेके आऊँगा। और चौथा बड़ा फ़ायदा कि पहाड़ों में जाकर जो है आपको इत्मीनान मिलता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो दोस्तों, आइए ये प्लान करें कि हम हर महीने के बाद कम से कम 2 या 3 दिन जाकर पहाड़ों में गुजारेंगे, अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ों को देखेंगे, उन चश्मों से बातें करेंगे, उन पहाड़ों से जाके बातें करेंगे, उन नदियों में जाकर कैंप में लाइफ गुजारेंगे, जहाँ पे आपको सुकून मिलेगा, आपको मोहब्बत मिलेगी, आपके स्ट्रेस लेवल कम होगा, और आप कुछ करने का जज्बा लेके वहाँ से वापस आएंगे। तो कोशिश करें कि इस माहौल के अंदर जहाँ पे हम रह रहे हैं, एक महीने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन के लिए पहाड़ों की सैर को ज़रूर जाएं, इसको अपनी आदत बना लें। अल्लाह ताला मुझे आपको कामयाब करे और हमें जाने की तौफीक दे। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।